हरि ओम तत्सत। किते दिन हरि सुमिरन बिनु बीते, किते दिन हरि सुमिरन बिनु बीते। तिलक रमाय चले स्वामी हुए, तिलक रमाय चले स्वामी हुए, विषयिन के मुख जोए, किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोए, किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोए। आइ हम किछु हमर श्रोता वृंद लोकनि हमरा कहलथि जे अहाँ मैथिली भाषा के बहुत से व्याख्यान अहाँ के मुँहे सुनलहुँ, कएटा नीक लागल, परंतु किछु हिंदियो भाषा में कहियो जे मैथिली नहीं जानी छै तकरा लेल हिंदी किछु से बात बुझऽ जोग हेतै। तैं हमर से अपने प्रति से एहि तरह के प्रश्न अछि जे अपने कोनो कथा हिंदियो में कहल जाओ, कहियो अपने नेपालियो जनै छी, नेपालियो में कहबै तो से आइ हम हिंदिये में ओ वेदव्यास जी पुत्र के बहुत विवाहक संबंध में तो कहलखिन, लेकिन वो स्वीकार तो नहीं केलखिन, परंतु आइ ओ से कही छथिन जे बेस अहाँ देवी भागवत पढ़ू, जाहिसँ अहाँके से ज्ञान हैत, एहि तरहक बात ओ कहलखिन। तैं आइ हम ओ हिंदीक से कथा अपने श्रोता वर्ग के हम सुनायब। हाँ, आइ अब वो कथा एना थे। व्यास जी ने कहा, लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य धर्मात्मा सूत जी, ये व्यासक कथन है, तुम्हारे साथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन करेंगे। गुरु के आदेशानुसार हम दोनों व्यक्ति संपूर्ण विस्तृत पुराण को हम दोनों पढ़े। बाद में व्यासाश्रम में रहने लगा, फिर भी उन्हें सुखदेव जी को शांति नहीं मिली। व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे, न वे अधिक भोजन करते थे, न तो उपवास पूर्वक ही रहते थे। अपने पुत्र को इस तरह चिंतित देखकर ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति किस लिए हमारे लड़के व्याकुल हो चिंता कर रहे हैं। लड़के को सुखदेव जी को कहा व्यास ने कि चिंता छोड़ो, काहे चिंता करते हो, तुमको क्या कमी दिखाई पड़ती है, यथेष्ट रूप से खाओ, मेरे रहते तुम क्यों चिंता करते हो। ग्लानि छोड़कर यथेष्ट रूप से सुखोपभोग तो करो। मेरे उपदेश से यदि तुम्हें शांति नहीं मिलती है तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा है। हे पुत्र सुखदेव जी, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो तो सही। वे राजर्षि हैं, जानते हो, वे राजर्षि जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता, शांत चित्त
तथा सदा योग प्रिय भी हैं। महामना श्री सुखदेव जी ने पिता से कहा, धर्मात्मन, आपने जो यह कहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं वह दंभ तो नहीं है। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी बंध्या को पुत्र हो और वह पुत्र अपने वो पुत्र कहता हो कि मेरी माता बंध्या है। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं, यह मुझे संदेह हो रहा है। अस्तु, हम विदेह को देखना चाहते हैं। पिताजी, भला भोगा हुआ भोग, अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है पिताजी? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी? यह बात तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है। यदि जिह्वा कटुक, क्षार, मधुर, तिक्त आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला वह मुक्तता कैसी, जैसे आपने पहले कहा है? मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है पिताजी, हमें यथाभावी नहीं कहिए। शत्रु मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु या चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी? क्यों हमारा द्वारा ऐसा क्यों हमारे द्वारा देखने में आया है, वह बड़ी शंका है। अतः ऐसे व्यक्तित्व का देखने की बड़ी लालसा है हमें। अब जैसे हो पहले जाकर देखे तो सही कि वास्तव में वे कैसे हैं। पहले ऐसे शंका समाधान करना भी उतना ठीक नहीं, समक्ष में जाकर पहले जांच तो कर लें, समझ तो लें कि कैसे ये राज्य चलाते हैं। ऐसे बड़ा मुश्किल में पड़ गए हम। सर, इसी संदेह को मिटाने के लिए पिताजी, हमें जो आपने राजा जनक के यहाँ जाने के लिए आदेश किया है और बोल चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं वहाँ जा कर के असलियत तथ्य सत्य का पता लगा लूँ। इसलिए हमें मिथिलापुरी जा रहा हूँ, ऐसी मेरी ऐसा मेरा विचार है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब उनके व्यास जी के बात को वो जम्मा काटते गए। अब जब वहाँ जनकपुर जाएंगे तब वहाँ क्या करेंगे, ऐसी बातें
हम पीछे समझाएंगे, लोगों को कहेंगे। और आज का यह वृत्तांत जो मैंने आज वेद व्यास जी के पुत्र जो कि पिता के वचन को नहीं मानते थे, उनके वचन में तो उन्होंने कहा कि देवी भागवत पढ़ो ना, तुम्हें उससे आ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। नहीं होने पर जाना जनकपुर ही जाना, वहाँ तो तुम्हारे शंका का समाधान हो ही जाएगा, हम तो जानते हैं, इत्यादि कहकर व्यास जी ने उनको कहा। और उनका पुत्र सुखदेव जी महाराज वहाँ जाने का निश्चय कर लिए। इतना कहकर ओम श्री व्यासार्पणमस्तु, श्री सुखदेवार्पणमस्तु। व्यासो नारायण स्वयं सार्थक है।